नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय का चर्चा रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा इकलौता रहस्यमय किताब कौन सा है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। रहस्यमय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय किताब के विषय में। एक ऐसा किताब है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुस्तक है और दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि देने वाला किताब है। परिवार और समाज और बच्चे और देश और राज्य के विषय में लिखने वाला किताब है। और यहाँ तक कि बीमारी, चंगाई और पाप पुण्य, भलाई बुराई और मोक्ष और उद्धार के विषय में ये पुस्तक, ये किताब, ये हमें बताती है। और उस किताब के जैसा दूसरा कोई किताब नहीं है इस दुनिया में। वो एक लौता किताब है और वो सारे संसार के लोगों के लिए है। वो कोई भी पढ़ सकता है, वो सबके लिए है। तो दोस्तों, आज मैं उस किताब के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो दुनिया की एक ऐसी इकलौती किताब है जिसमें हर विषय, हर सब्जेक्ट और हर लोगों के विषय में हर बातों को बताया गया है। तो उस किताब के विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो किताब है बाइबिल। बाइबिल, वो किताब है बाइबिल। आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये जो बाइबिल है, ये 66 पुस्तकों का समूह और संग्रहालय है। 66 पुस्तकों को जोड़ के बनाया गया एक पुस्तक का नाम है बाइबिल। आज मैं आपको बाइबिल का इतिहास बताने जा रहा हूँ कि ये बाइबिल हम तक कैसे पहुँचा और कौन बनाया और किसके द्वारा बनाया गया। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबिल का इतिहास बताने जा रहा हूँ। और ये जो बाइबिल का इतिहास है, सबसे पहले तो हम बाइबिल शब्द में जाते हैं कि ये बाइबिल शब्द कहाँ से आया। ये बाइबिल शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसे हम बेबलोस कहते हैं। और ये जो बेबलोस शब्द है, इसका मीनिंग होता है एक पुस्तक। और इसका मीनिंग इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि 66 पुस्तकों से मेल हो करके, यानी कि मिल के एक पुस्तक बनाया गया है। तो ये बाइबिल शब्द जो है ग्रीक भाषा का है और इसे रचने वाला है परमेश्वर, ईश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए इसे रचा है ताकि मनुष्य जाति परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर के साथ लगातार बातचीत किया करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मनुष्य की भलाई के लिए। दोस्तों, बाइबिल को 40 व्यक्तियों ने मिल के लिखा है, जो कि परमेश्वर के दास थे और भविष्यवक्ता थे। और सबसे पहला पुस्तक जिसने लिखा वो मूसा था, जिसे मोजेस कहते हैं इंग्लिश में। और सबसे आखिरी पुस्तक रेवलेशन, यानी कि प्रकाशित वाक्य, उसे यूहन्ना ने लिखा, जिसे इंग्लिश में जॉन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी परमेश्वर के दास और उसके भविष्यवाणी किया करते थे, भविष्यवक्ता थे। और इन लोगों ने बहुत ही परिश्रम से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा इन पुस्तकों को लिखा। और पता है दोस्तों आपको, ये पुस्तक बाइबिल को लिखने के लिए 1600 साल लग गए। यानी कि अलग अलग पुस्तक अलग अलग समय में लिखा गया और इन सभी पुस्तकों को मिलाया गया, तब तक 1600 साल हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। परमेश्वर ने किस प्रकार से इस दुनिया को रचा है और अपने भविष्यवक्ताओं से बात किया है, अपने आश्चर्य कर्म किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, ये पुराने नियम में आपको मिलेगा।
और नए नियम में उद्धार और मोक्ष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे आया, ये पता चलेगा। दोस्तों, पुराना नियम जो था ये हिब्री भाषा में था और ये जो नया नियम था ये ग्रीक भाषा में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परमेश्वर ने लोगों के लिए इस बाइबल को रचा था, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचा? तो 1606 से लेकर के 1611 तक एक व्यक्ति ने इसे ट्रांसलेशन किया, उसका नाम किंग जेम्स था और वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और 1885 में इसका ट्रांसलेशन समाप्त हुआ। और आज लगभग जितने इस पृथ्वी में भाषाएं पाई जाती हैं उन सभी भाषा में ये बाइबल छपता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा छपने वाली पुस्तक बाइबल है, हर भाषा में मिलेगी आपको। पुराने नियम को 30 लोगों ने मिल के लिखा है, जिसमें 39 पुस्तकें हैं पुराने नियम, और नए नियम को 8 लोगों ने मिल के लिखा है। 2 लेखक जो हैं अज्ञात हैं, वो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, और 8 लोगों में से 6 लोग जो हैं प्रेरित थे और 2 लोग सुसमाचार प्रचारक थे। तो इस प्रकार से नए नियम में 27 पुस्तकें हुई और पुराने नियम के 39 पुस्तकें और नए नियम के 27 पुस्तकें को मिलाकर के 66 पुस्तकें पूरे बाइबल में मिलती है। जैसे कि बाइबल को परमेश्वर की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, सुधारने, समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम में तत्पर हो जाए। दोस्तों, ये बाइबल को क्यों लिखा गया है? बाइबल को इसलिए लिखा गया है क्योंकि लोग सच्चे ईश्वर को जाने, जिसने आकाश और पृथ्वी की संरचना की है, जिसने हमें और आपको बनाया है, और सबसे बड़ी बात कि अनंत जीवन, मोक्ष और उद्धार पाने के लिए बाइबल को लिखा गया है। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, यानी एक कुंवारी थी जो शादीशुदा नहीं थी, उसका नाम मरियम था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह उस कुंवारी मरियम से पैदा हुए और वो मनुष्य को परमेश्वर की शिक्षा देने लगे और पूरे जगत में यही बात को फैलाने के लिए बोला गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सच्चाई बताओ। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिए, वो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दिया, मारा गए, गाड़े गए और मृतकों में से, मुर्दों में से जिंदा हो गए वो तीसरे दिन, और वो हमारे पापों के खातिर बलिदान हो गए क्रूस पे। परमेश्वर ने उन्हें यही आज्ञा दिया था कि जाओ और मनुष्य जाति के लिए बलिदान हो जाओ, और आज वो ईश्वर के समक्ष दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। आज हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से आमीन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो विनती है वो परमेश्वर तक पहुँचे। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने मृत्यु को चकमा दे दिया और मुर्दों में से जिंदा होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और आज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुर्दों में से जिंदा होकर के दिखाए और परमेश्वर के पुत्र बन के दिखाए और स्वर्ग में जा कर के विराजमान हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक संदेश भी भेजा है कि प्रभु के द्वारा कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जगत के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा मरने के बाद। और
ये भी लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल में, तीनों लोक में एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और दोस्तों, ये पुस्तक, ये बाइबल इसलिए लिखी गई है कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये विश्वास करके हम मोक्ष और उद्धार पा सकते हैं। ये पुस्तक इसीलिए ही लिखा गया है कि हम जगत के लोग विश्वास करें, और इसके जैसा कोई दूसरा पुस्तक नहीं है। और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का पुस्तक है, जिसे आज दुनिया में करीबन 125 देश के लोग पढ़ते हैं। 125 देश के लोग पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक, सबसे ज़्यादा भाषा में छपने वाली पुस्तक, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक, और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में राज करने वाली पुस्तक, और राज की बात बताने वाली पुस्तक, रहस्यमय पुस्तक, और जीवन को बदल देने वाली पुस्तक, शिक्षा और ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तक, जो परिवार, बच्चे, समाज, देश, राज्य के विषय में शिक्षा देने वाली पुस्तक। इसके जैसे ना पुस्तक कोई हुआ है और ना होगा और ना कभी होने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बाइबल क्या है, या बाइबल किसने बनाया। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें व्हाट्सएप करें, हमें ईमेल करें और हमें सजेस्ट करें। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9009838424। हमारा ईमेल नंबर है lifeshow776@gmail.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, डाउनलोड करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर चर्चा करें। तो देखना ना भूलें लाइव शो इसी चैनल में, इसी शो के साथ। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड बाय, नमस्कार।